हेलो। चलिए देख लीजिए, कल आपको कितना नंबर तक हुआ था? 15। चलिए, आप जो बनाने दिए थे बना लिए हैं। चलिए देखिएगा, जिनसे नहीं बना हुआ है देखिएगा अगला क्वेश्चन। 15 नंबर ना, 16 से। चलिए 16 आ गया था। इसका आंसर देख लीजिए तो क्या आंसर था इसका? 10 वर्ष। 10 वर्ष बाद ए और बी से 10 वर्ष बाद ए बी से 10 वर्ष बड़ा होगा। 5 वर्ष पहले ए और बी कितने वर्ष बड़ा था? बना लिए थे? हाँ, हमेशा क्या रहेगा, जब भी अंतर रहता है तो वो हमेशा सेम ही रहेगा अंतर। जैसे 10 वर्ष बाद ए बी से कितना बड़ा है? 10 वर्ष बड़ा है। तो मतलब कितना भी साल पूछे, 5 साल यहाँ पूछ रहे, 10 साल पूछे, वो हमेशा 10 वर्ष बड़ा होगा। ये तो आप क्वेश्चन देख के ही बना सकते हैं। कितना भी बड़ा पूछे, जितना साल पहले बाद जो भी पूछेगा, हमेशा क्या रहेगा, 10 साल ही बड़ा छोटा रहे, तो हमेशा के लिए। हाँ, वही क्वेश्चन इसमें था, इसमें बनाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसमें आप डायरेक्ट आंसर मारिए 10 साल। 10 साल हमेशा इसमें क्या रहेगा, बड़ा छोटा रहेगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17, राम की उम्र सरोज की उम्र का 2 गुना। राम की उम्र कितना है? सरोज की उम्र का 2 गुना है। यदि दोनों की उम्र का योग कितना है? 24 वर्ष है, तो राम की उम्र क्या है? ये आपको बनाना था। कितना वर्ष? 16 वर्ष। आ गया आंसर। और किनका आया? नंदलाल बनाए थे, देख लीजिए, बोल रहे हैं यहाँ बनाने के लिए। टाइम से आइए आप सब। चौबीस आया है, किन्हीं का 16 आया, किन्हीं का 24 आया जी। चलिए देखिए, राम की उम्र सरोज की उम्र का दुगना है। देखिए जिनका नहीं बना है, एक राम हो जाएगा और एक सरोज। एस मान लिए, दोनों के उम्र के क्या है? राम का उम्र दुगना होगा कि सरोज का उम्र, ये बताइए पहले। इसमें राम दुगना होगा कि सरोज? राम। तो राम को 2 मान लें और सरोज 1 हो गया। यदि दोनों की उम्र का योग कितना है? 24 वर्ष है। दोनों का उम्र का योग, तो दोनों को जोड़ लें। इसको x मान लेते हैं, इसको भी x। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना? 3x हो जाएगा। 3x बराबर कितना दिया हुआ है? 24। तो x बराबर कितना? 8। अब किसका पूछ रहा है? तो राम का उम्र क्या है? तो राम 2x है, तो 8 दूना 16। इनका 24 आ गया जी, 20। 16 वर्ष। 24 नहीं, 16 होगा आंसर। देख लीजिए, ये सब तो आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट। ये बनाए थे बन, किन्हीं का नहीं बना? 35। 35 जो नहीं बनाए हैं, अब देखिए। 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र काजल की उम्र का कितना है? आधा। यदि आज दोनों का उम्र का अनुपात 3:2, माने ये वर्तमान का बात कर रहा है, तो उनकी उम्र का योग क्या है? मतलब दोनों के लास्ट में उम्र जोड़ना है। पहले वर्तमान उम्र निकाल लेना है, बाद दोनों को क्या करना है? ऐड कर लेना है। चलिए देखिए, हाँ, दिव्या और काजल, एक दिव्या है और एक काजल है। 10 वर्ष पहले उम्र का देखिए, 10 वर्ष पहले उम्र काजल की उम्र का क्या है? आधा। तो आधा किसका होगा? दिव्या के कि काजल का? 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र काजल का उम्र का आधा है। दिव्या का कितना? दिव्या के उम्र का आधा काजल का। तो ये अगर रहेगा 2, तो ये 1, यही ना। 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र का, उल्टे लिखा गया। हाँ, काजल 2 गुना होगा, काजल 2 गुना और ये 1 हो गया। ये 10 वर्ष पहले का बात है। बोल रहा है यदि आज दोनों का उम्र का अनुपात, माने अब वर्तमान का अनुपात कितना है? 3:4। कितना वर्ष का गैप है दोनों के बीच में? 10 वर्ष। 10 वर्ष पहले है ना,
दोनों के बीच में गैप कितना साल का? 10 साल का। हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 और 3 दूना 6, कितना हो गया? 2। 2 बराबर कितना? 10 चौक 40 और 30 कितना? 40 में 30 गया 10, तो 1 बराबर 5। अब क्या निकालना है? तो उनके उम्र का योग निकालना है। अब उनका उम्र देखिए, वर्तमान में ये है ना, वर्तमान वाला ही डायरेक्ट निकाल लेते हैं, या तो फिर इसको निकालिएगा तो फिर आपको 10-10 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 10 वर्ष पहले का है। इसी में डायरेक्ट निकाल लेते हैं। चलिए, ये क्या हो जाएगा? 3 × 5 और प्लस में 4 × 5, कितना? 15 और 20, कितना वर्ष? जिनका 35 आया सही है। ये पहले का था, इसमें भी आप निकाल सकते हैं, इसमें भी गुना करके फिर 10-10 वर्ष दोनों में जोड़ना पड़ेगा। ये वर्तमान वाला है तो इसी में डायरेक्ट हम गुना कर लिए। ये वर्तमान उम्र था, ये 10 वर्ष पहले का है। बनाए थे प्रीतम? बन गया था। चलिए, आपका बना था? बन गया था ये सब? तो नहीं बनाइए, बस देखिए बैठ के। इकतीस। और किनका 31 आया है? 31 सबका आया है। जो नहीं बनाया उनको तो कुछ नहीं आया होगा। किरण, मोहन और राम के उम्र का योग दिया हुआ है 93। 10 वर्ष पहले उम्र उसका अनुपात दिया हुआ है 2, 3 और 4। तो मोहन का वर्तमान उम्र बताना है। अच्छा, चलिए देखिए, बहुत टाइप से बन सकता है। देखिए, तीनों का उम्र, किरण और मोहन और राम, तीनों के उम्र का अनुपात कितना है? 2, 3 और 4। ये अनुपात हो गया। ये कौन सा अनुपात है? 10 वर्ष पहले का अनुपात है ये क्या है? 10 वर्ष पहले का अनुपात। अगर हम वर्तमान में लाएंगे तो इसमें 10-10 जोड़ दे सब में। ये ऊपर वाला वर्तमान उम्र है, तीनों का योग, तो क्या हो जाएगा? देखिए, 4, 3, 7 और 2 9। 9 तो ये हो गया अनुपात में, इसको x मान लेते हैं, 9x हो गया। और तीनों में 10-10 वर्ष जोड़ेंगे तो कितना वर्ष हो जाएगा? 30 वर्ष। अब वर्तमान आ गया, इसी का योग कितना दिया हुआ है? 93। बस यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। 9x = कितना हो जाएगा? इधर घटाएंगे तो 63। कट रहा है, x का मान 7 आ गया 7। अब क्या पूछ रहा था? तो मोहन का वर्तमान उम्र बताना है। अब देखिए, मोहन का अनुपात में कितना है? 3। मोहन का वर्तमान में कितना है? 3x। तो क्या हो जाएगा? 3 × 7। और क्या जोड़ेंगे अब इसमें? क्यों 10 जोड़ेंगे? क्योंकि ये क्या था? ये अनुपात जो है ये कितना है? 10 वर्ष पहले का अनुपात है। वर्तमान में लाने के लिए 10 ऐड कर। कहाँ ध्यान है नंदलाल जी? ये 30 कहाँ से लाए? ये 10 वर्ष पहले का ये अनुपात है। वर्तमान में लाने के लिए 10-10 वर्ष सब में जोड़ेंगे। 10 वर्ष इसमें भी जोड़े, 10 वर्ष इसमें भी ऐड किए हैं, 10 वर्ष इसमें भी कर, 30 वर्ष हो गया। 9x प्लस में 30 वर्तमान में ले चलेंगे ना जी। मेन खेला एज में वर्तमान, भविष्य, भूतकाल, भविष्यकाल जो बोलते हैं वही इसमें मेन खेला है। ये समझ गए तो सारा क्वेश्चन बनेगा। ये सब होमवर्क था, बनाए थे, भेजे थे, बन गया था? बन गया था राहुल? बना था ये सब? नहीं बनाए थे? हो गया दौड़? पास कर गए? सब चीज़ में कंप्लीट है?
गड़बड़ है, बचा हुआ है ना? चलिए ठीक है, एक बार चेक करवा लीजिए मेडिकल अपने से पहले, यहाँ एक बार करवा लीजिए। चलिए देखिए आगे, लिख लिए हैं? 45, किनका किनका 45 आया है जी? 45 आया है प्रीतम, बनाए थे? बनवा देंगे तुरंत में, सामने में कॉपी भी चेक करेंगे, आके बना दीजिएगा, कॉपी पे देख करेंगे। चलिए, आपका बना था? नहीं, आपका बनाए ही नहीं, आप बनाए ही नहीं, आए नहीं, उसे क्या पीडीएफ भेजा हुआ है? चलिए देखिए, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु का कितना? 3 गुना। 5 वर्ष के पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु का कितना? 2.5 गुना हो जाएगी, तो मेरी आयु क्या होगा? 2.5 गुना का मतलब नहीं समझे? मेरी आयु मतलब लिख लीजिए आई और सन ना। चलिए, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु का कितना? 3 गुना, ये 3 और 1 हो जाएगा, 3 गुना। 5 वर्ष के पश्चात मतलब क्या? 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष बाद दोनों में प्लस क्या करेंगे? 5। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु का कितना? 2.5 गुना। 2.5 गुना का मतलब लिख सकते हैं, देखिए 2.5 गुना का मतलब 5/2 लिख सकते हैं, इधर आ जाएगा 5 तो इधर आ जाएगा 2, 2.5 गुना हो गया, 5:2, यही ना 2.5 गुना, इसका आधा करेंगे तो 2.5 हो जाएगा। चलिए अब कर लीजिए, 3 दूना 6, इधर 5, 6 में से 5 गया 1, डायरेक्ट 1 ही आ गया। 5 × 5 = 25 और 5 दूना 10, 25 में 10 गया 15, 1 बराबर 15 आ गया। अब किसका पूछ रहा है? तो मेरी आयु क्या होगा? मेरी आयु कितना? 45 वर्ष। चलिए, ये तो आपका होमवर्क था, ये सब अगर नहीं बनाए हैं तो गलती किए हैं, बनाना चाहिए था आप सबको। चलिए अब आगे देखिए, दिख रहा है? चलिए बनाइए। अब थोड़ा क्वेश्चन चेंज है, उतना आसान वाला नहीं है, बनाइए, कोशिश कीजिए, 1 मिनट टाइम है आप सबके पास, होमवर्क है। कौन दुनिया में रहते हैं हमको समझ नहीं आ रहा है। 2 नंबर है? अरे ये 1 ही नंबर है, लिखा गया लगता है 2 नंबर, 1 नंबर ये है, 1 नंबर है। ए, बनाने दिए हैं ना? कोशिश कीजिए, एक बार कोशिश तो करिए, 1 मिनट का टाइम है, कोशिश कीजिए। बनेगा? पिता और माता की आयु का अनुपात दिया हुआ है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जब उसके बेटे का जन्म हुआ था, माने पिता और माता के बेटे का जन्म हुआ था, तो पिता और माता की आयु का अनुपात 19:18। हाँ, जब जन्म हुआ था बेटा का तो उस टाइम अनुपात कितना हो गया? 19:18 होगा। जब बेटा की वर्तमान आयु 2 गुना होगा तो पिता और माता की वर्तमान आयु को बताना है। जब बेटा दुगना हो जाएगा तो माता पिता के आयु का अनुपात क्या होगा? चलिए देखिए, और समझ गए? बन जाएगा? चलिए देखिए, एक पिताजी हैं और एक माताजी। चलिए, इनका वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है कितना? 11 और 10। ये समझिएगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा, ऐसा क्वेश्चन फिर आएगा। 11:10 जब उसके बेटे का जन्म हुआ था,
अभी तो बेटा का जब जन्म होगा तो बेटा का उम्र क्या रहेगा 0, जिस टाइम जन्म होगा 0। मान लीजिए इधर एक बेटा कर देते हैं, बेटा, चलिए शांत रहिए, अभी यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक। जब बेटा का देखिए पिता, जब बेटा का जन्म हुआ था तो पिता और माता की आयु का अनुपात कितना, 19 और 18। जब बेटा का जन्म हुआ था पिता और माता की आयु का अनुपात 19:18 हो गया। देखिए 19:18 हो जाता है कब, जब ये देखिए क्वेश्चन यहाँ तक अलग है, यहाँ के बाद अलग है। पिता और माता की आयु का अनुपात 19:18 होगा जब उसके बेटे, जब बेटा अपनी वर्तमान उम्र से 2 गुना होगा, वर्तमान उम्र से 2 गुना। तो पहले हमको वर्तमान उम्र एक मानना पड़ेगा, वर्तमान उम्र अगर हम बेटा का x मान रहे हैं तो ये सब का भी x बढ़ेगा, ये सब का भी बढ़ेगा ना। अभी तो ये कब का उम्र है ये नहीं मालूम है, भविष्य का ही है। तो जब वर्तमान में बेटा आ गया x तो ये सब का x बढ़ा होगा। अब देखिए जब बेटा 2x हो जाता अनुपात कितना, 19:18। जब ये 2x हो जाएगा तो ये कितना, 19 और 18 हो गया। अब निकालिए, अब क्या निकालना है, तो पिता और माता की वर्तमान उम्र क्या होगा, वर्तमान उम्र का अनुपात बताना है। 3 को नहीं करना है, देखिए कितना बढ़ रहा है, डायरेक्ट देखिए अनुपात कितना बढ़ रहा है। देखिए 11 से कितना बढ़ा, 19 हो गया। 10 से कितना बढ़ रहा, ये कितना बढ़ा, x से कितना हो गया, 2x, 2 बढ़ा है। चलिए तो यहाँ से दोनों में 8 बढ़ा है, दोनों में कितना बढ़ा है 8, और यहाँ से 2x इजकल टू 8 हो गया। x बराबर क्या, x इजकल टू 4, क्या, हाँ। अब देखिए ये हो गया x इजकल टू 4। अब क्या पूछ रहा था, तो आपको बताना है माता की वर्तमान उम्र आयु का अनुपात क्या होगा, माता और पिता के दोनों का, पिता और माता का। वर्तमान कितना था, ये है ना 19 और 18, हाँ 19 और 18 है ना। तो फिर तो वही आ जाएगा, नहीं घटाना, x बराबर 4 है ना, ये 4 जोड़ के आएगा 11 में, हाँ समझिए। ये क्या करना है, 10 में से देखिए वर्तमान उम्र कैसे आ रहा है, 11 में हम x जोड़ेंगे, x का मान मेरा कितना आया है 4 आया है, तो वर्तमान में कितना जोड़ेंगे, इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना 15, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 14, 15:14। क्वेश्चन ये थोड़ा सा समझना है, लंबा क्वेश्चन है। वर्तमान कब आया है, जब ये तो अनुपात का है ना, ये अनुपात का है, उम्र में बढ़ रहा है, यहाँ से x बढ़ा था फिर 2x हो गया, तो यहाँ से जब मेरा x का मान आ गया 4, तो ये हम ये जो पहले वाला अनुपात था उसमें x जोड़ लेंगे, वर्तमान का उम्र आ जाएगा। तो कितना हो गया 11, यहाँ से प्लस में 4, और अनुपात कितना था 10, और प्लस में 4, ये हो जाएगा कितना 15:14। देखिए ऑप्शन नंबर 1। नहीं समझे, एक बार छापिए उसके बाद बताते हैं फिर। ये शॉर्ट ही एकदम से शॉर्ट बताएं, और डिटेल में जाइएगा तो और दूर हो जाएगा और ना समझ में आएगा। बन गया था, हाँ यहाँ से भी आ जाएगा 4, गुना भी कीजिएगा तो आएगा। चलिए देखिए पहले क्या दिया हुआ था, पिता और माता की आयु का अनुपात 11 और 10। जब उनके बेटे का जन्म हुआ था, जब जिस टाइम बेटे का जन्म हुआ था उस टाइम का ये अनुपात है, ठीक, 10 और 11 और 10। पिता और माता की आयु का अनुपात 19 और 18 हो जा रहा है जब बेटे का उम्र क्या हो रहा है, दुगुना हो जाता है। 19:18 हो जाता है जब बेटे का उम्र क्या है, x से हो जाएगा क्या
2x हो जाएगा। अगर वर्तमान उम्र हम बेटा का x मान लिए हैं तो 2x हो जाएगा, और जब 2x हो रहा है तब माता और पिता का उम्र क्या हो रहा है, 19 और 18 हो जा रहा है। तो यहाँ से भी x बढ़ा होगा, इसका भी बढ़ा होगा, कितना बढ़ा होगा, x बढ़ा होगा, तब ना ये हुआ है। तो वहां से हम अगर यहाँ से 2x बढ़ रहा है और यहाँ से कितना बढ़ रहा है, 8 8 दोनों में बढ़ रहा है, 10 से कितना हो रहा है 19, और 10 यहाँ 11 से 19 और 10 से 18 दोनों में कितना बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है। यहाँ से 2 बढ़ा है, 2x बढ़ा, तो 2x बराबर अगर 8 है तो x बराबर 4, तो यही x बढ़ा था, तो इसी में x सिर्फ ऐड कर लिए, वर्तमान उम्र निकल गया। वर्तमान उम्र का अनुपात बताना था, इसमें सिर्फ x को जोड़ लिए, तो x का मान मेरा 4 आया था, 11 + 4 10 + 4। हाँ, तो फिर अलग अलग यहाँ सेम था, तो आप तो पहले भी बताएं सेम बढ़ रहा है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए, 1 नंबर नहीं था जी। चलिए बनाइए। आसान क्वेश्चन है, ये तो कल भी बताया हुआ है। बन गया 30 और 40। किन्हीं का आया, किन्हीं का नहीं अभी तक। 1:2 आपका गड़बड़ का हमेशा कैसे आता है जी। फिर से बनाइए आराम से, क्वेश्चन का पूरा पढ़िए समझिए। 3:5। चलिए 3:5 आ गया। क्वेश्चन पूरा पढ़िए समझिए, हमेशा कोई बताएगा नहीं एग्जाम में कि यहाँ क्या पूछ रहा है, खुद से समझना है कि यहाँ क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। 2 भाई का वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, ये तो वर्तमान का 1 और 2 है, तथा 5 वर्ष पहले ये अनुपात कितना हो जाएगा, 1:3। तो आपको बताना है 5 वर्ष बाद उसका अनुपात बताना है। पहले वर्तमान निकाल लीजिए, उसके बाद 5 वर्ष उसमें जोड़ दीजिए। चलिए, 2 भाई की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, मैंने एक भाई मान लीजिए, फर्स्ट और सेकेंड मान लेते हैं। अनुपात कितना है, 1 और 2 है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 5 वर्ष के पहले, तो 5 वर्ष पहले माइनस करेंगे। ये सब क्यों नहीं बन रहा है, आप सब ये लास्ट ऑफ चैप्टर हो रहा है, ये अनुपात कितना हो रहा है, 1:3 हो रहा है। बस अब यहाँ से निकाल लेते हैं, पहले अनुपात निकाल लेंगे क्या हो रहा है, x का मान 3 और ये 2, 1 हो जाएगा। यहाँ से 5 और यहाँ से 15, कितना 10। यहाँ तक समझते हैं ना। तो यहाँ के बाद क्या दिक्कत होता है, इसमें 10 से ऊपर वाला हम गुना कर लीजिए, वर्तमान आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, पहला का ये 10 और ये 10 दूना 20। अब क्या पूछ रहा था, 5 वर्ष 5 वर्ष पश्चात मतलब क्या, बाद, तो 5 वर्ष दोनों में जोड़ लेंगे, 15:25 काट लीजिए, 3 और 5। इसमें दिक्कत था जी, 3 और 5। आंसर एकदम से सही है, इसमें कोई शक है, इसमें क्या शक है जी, इतना आसान क्वेश्चन में जब शक हो रहा है तब तो फिर अगला बनाइए, देखिए कहिएगा बने, कहिएगा बनवे नहीं करेगा। क्वेश्चन अब चैप्टर ये लास्ट हो रहा है, अब अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर समझिए बगल में नाला है। हाँ, चलिए ये भी आसान है जी, बनाइए बनाइए, 30 सेकेंड टाइम है। क्वेश्चन दिख रहा है ना, इससे वही वाला क्वेश्चन ठीक लग रहा था, पीडीएफ।
पहले देख लिया अनुपात में कितना बड़ा छोटा है और एज में कितना बड़ा है, उसके बराबर को कर लीजिए। पॉइंट में आ रहा है। दो विद्यार्थी का आयु का अनुपात, आ गया आंसर? कहीं कुछ गलती तो नहीं लिखा गया है? 3 है ना, इस शायद हो सकता है यहाँ 15 होगा। आ गया अब? 5, 15 की जगह 5 लिखा गया है। चलिए देखिए, दो विद्यार्थी का आयु का अनुपात दिया हुआ है, एक विद्यार्थी और दूसरा विद्यार्थी, दोनों का कितना है 5 और 2, हो गया। अब क्या बोल रहा है, उसमें से एक दूसरे से कितना वर्ष बड़ा, 15 वर्ष, 5 वर्ष नहीं 15 वर्ष। अनुपात में कितना बड़ा है, अनुपात में कितना बड़ा, 3, तो 3x इसको लिख लें। 3x इक्वल टू कितना बड़ा, 15, x इक्वल टू कितना। अब किसका पूछ रहा है, तो छोटा वाला का पूछ रहा है, तो छोटा वाला 2 के अनुपात में है, 2 गुना 10। यहाँ 15 होगा, 10, 5 नहीं होगा। बन गया था। लिखिए लिखिए लिखिए। हो गया। चलिए बनाइए तो जी, देखते हैं कि इसमें कितना दम है। चलिए बनाइए बनाइए। दादा दादी, दादा दादी नहीं रहते हैं घर में, उनका उम्र निकालना रहेगा तो क्या कीजिएगा, पूछ लीजिएगा। मर गए तो दादी से, हाँ पूछिए, पहले यहाँ पूछिए चल रहा है कि नहीं। वेंकटेश, नहीं बनेगा, हम बता देते नहीं बने। अरे आपको बोल रहे हैं, नंदलाल को आप क्या बोल रहे हैं। देखिए अब कॉपी किताब बैठ छोड़ के बैठ गए। चलिए बनाइए। 12 साल पहले मेरे दादा की आयु उस समय मेरे आयु का कितना गुना, 8 गुना। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु का कितना, 3 गुना। 8 वर्ष पहले मेरी आयु मेरे दादाजी की आयु का अनुपात बताना है। बनाइए। आ गया 3 अनुपात 8। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस एक स्टेप समझना है, एक स्टेप समझना है बस, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तुरंत में बन जाएगा। दोनों के आयु का गुना दिया हुआ है, अब बीच में अंतर देख लीजिए, कितना वर्ष पहले कितना वर्ष बाद है, बस वही तो समझना है, निकल जाएगा आराम से। प्रीतम कुछ काम कर रहा है। 3 नंबर, ऐसे ही नहीं बताइए 3 नंबर और 4 नंबर। आया आंसर? अरे बताइए महाराज आप। हो गया, देख लिया 1 मिनट। चलिए देखिए, 12 साल पहले मेरे दादाजी की आयु उस समय मेरे आयु का कितना गुना, 8 गुना। चलिए एक मेरे है आई लिख देते हैं और दादाजी को डी लिख दें, ठीक है। चलिए आई, चलिए ये कितना है, 8 गुना है, ये 1 हम रहेंगे तो दादाजी का उम्र कितना, 8।
हो गया। ये 12 साल पहले का बात है, ये 12 साल पहले का बात। अब आइए, अब से 8 वर्ष बाद, अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु का कितना, 3 गुना। तो उनकी आयु कितना हो जाएगा, 3 गुना मेरी आयु का, 3 गुना हो गया। ये कब से है, 8 वर्ष बाद का है, और ये 12 साल पहले का है। कितना अंतर है, 20 वर्ष का है। पहले और बाद नहीं बताए हैं, 20 वर्ष, दोनों का अंतर कितना वर्ष, 20 वर्ष। अब नहीं निकलेगा, 3 और ये 8, 5 हो गया। ये कितना, 20 या 60 और 20 40, 1 बराबर 8। अब किनका निकालना है, आठ वर्ष पहले ना, तो पहले वर्तमान में निकाल लीजिए, पहले वर्तमान का निकाल लीजिए, को 8 वर्ष पहले कर देंगे। चलिए देखिए, अब से 8 वर्ष बाद, पहले इसी में हम निकाल लेते हैं। ये 8 हो जाएगा और ये 8 8 64 हो गया। लेकिन ये कब का है, 12 साल पहले का है। अब रुक जाइए, उतना जोड़ने से पहले यहाँ देखिए, 8 वर्ष पहले भी निकालना है। ये 12 साल पहले का है और 8 वर्ष पहले भी निकालना है हमको, 8 पहले भी जाना है। तो कितना घटाएंगे, 4 डायरेक्ट घटा लेंगे। क्यों, पहले आपको या तो पहले 12 घटाइए फिर 4 घटाना पड़ेगा, उससे अच्छा है डायरेक्ट कितना घटा लेंगे, 4। कितना हो जाएगा, 4 और 60, 1:15, 15 चौक 60 ना होता है। एक 1:15, ठीक तो है जी। किनका 3 आया है, 1:15, 3 17। रुक जाइए, 8 वर्ष पहले, ये 12 साल पहले, रुक जाइए पूरा डिटेले में चला देख लेते हैं। आप सब ऑप्शन तुरंत में गलती कर देते हैं जी। देख लीजिए, ये 64 हो गया। अब पहले जाइए, 8 साल पहले, 8 साल पहले, 12, हाँ 12 साल पहले, और ये 12 साल पहले का ही है। तो 12 साल बाद आएंगे तो 12 इसमें जोड़ेंगे, पहले 12 जोड़िए, इसमें कितना हो जाएगा, 20 और 76, 20 और 76। अब क्या निकालना है, 8। ये तो अब वर्तमान आयु मेरा आ गया, अब निकालना है 8 वर्ष पहले। तो अब 8 दोनों में घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 12 और 68, 4 17 चौक 68। ओहो, 4 तिया 12, 17 चौक 8, 3:17। कहाँ सुधार है, आप ही सब बोलेंगे सुधारने के लिए। यहाँ पे 12, 4 जोड़ना था जी, 4 घटा दिए थे। यहाँ 4 जोड़ना था, ये प्लस में आ रहा है, ये माइनस में। देखिए डायरेक्ट क्या करते हैं, 4 4 दोनों में जोड़ते हैं तो हो जाता है ये 12 और ये 68, 12 और 68। नहीं ना बना, किसने से ऑप्शन था ना जी, ऑप्शन नहीं था, आया था कि नहीं का 4 नहीं आया था, उनका आया था। तुक्का किन्हीं का सही नहीं हुआ, कुल 3 3 कर रहे थे। नेक्स्ट लिख लिए हैं, और जिनसे नहीं बनता हो लिखने में कम से कम आगे रहिए, छापने में फोटो खींचिए। चलिए बनाइए, मैं अपने पुत्र से 3 गुना आयु का हूं, ठीक, कम का हूं, हाँ मैं अपने पुत्र से 3 गुना आयु का हूं। 15 वर्ष बाद
मैं अपने पुत्र से 2 गुना आयु का हो जाऊं, तदनुसार हम दोनों की आयु का योग कितना होगा? निकालिए, पहले दोनों का वर्तमान आयु निकाल लीजिए, एक बार दोनों को जोड़ दीजिए। आसान है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 3 गुना 1 और 3 हो जाएगा, उसके बाद 15 वर्ष बाद है 2 गुना 1 और 2 हो जाएगा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 60 वर्ष। चलिए आ गया आंसर 60। नहीं ना आ रहा है एक भी? आ गया आपका, आया था, आ गया है आपका। ये आप सब कहाँ नहीं बना रहे हैं? ये आगे में क्या नाम है इनका? निकिता। ये इधर देखिए, आपका कहाँ नहीं बन रहा है? लिखी भी नहीं कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। वीडियो नहीं देखते हैं? वीडियो डाला जाता नहीं समझ में आता, एक बार घर में भी जाके देखिए वीडियो, सब डाला हुआ है, ये सब एज का भी डाला गया है सारा वीडियो। चलिए देखिए जिनका नहीं बना है। मैं अपने पुत्र, मैं और पुत्र सन से 3 गुना, ये 3 और 1 हो जाएगा, 3 1, उसके बाद 15 वर्ष बाद, दोनों में 15 जोड़ लीजिए। सेम चीज तो बार बार लिख रहे जे, मैं अपने पुत्र से 2 गुना, तो 2 और 1, यही तो लिखना रहता है। अब गुना कीजिए, 3 और इधर 2, 3 में से 2 गया 1, 15 दूना 30 और इधर 15, 30 में 15 गया, 1 बराबर 15 आ गया। अब दोनों का योग पूछ रहा था, तो इसका योग कितना आएगा? 3 गुना 15 और 1 गुना 15, 60 वर्ष। क्या दिक्कत है इस सब में? इनसे देखिए नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। घर में बनाते हैं, घर में जाके बनाइए सारा क्वेश्चन। इन्हें सोचिए कि एक बार बन गया है तब सीख गए, फिर से सीखा हुआ के बनाइए एक बार घर में, तब जाके समझ में आएगा। कल 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 पहले जो क्वेश्चन है सारा सिखा देते हैं, वह कल ना बनवाएंगे सबसे, अब पीटेंगे पहले, सबसे पीटेंगे। हाँ हो गया। अब कितना, आपको अब कितना लोग बोलेगा कि कल अबे नहीं करेंगे? तो ये कोई फिक्स थोड़ू है कि कल बनवेबे करेंगे, हो सकता है कल कुछ और बता दें। चलिए बनाइए। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु का 3 गुना, सेम क्वेश्चन है। हाँ 3 गुना से 3 अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुना से 10 वर्ष अधिक है। ये थोड़ा अलग टाइप है। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? हर एक क्वेश्चन में लगता होगा कि अगला बन जाएगा, अगला अलग टाइप आ जाता है। हाँ एक्स मानिए इसमें 33। ये ऐसे ही अंदाजे नहीं बोलते रहिए, बनाइए उसको। आ गया है 33, दिखाइए तो पहले आप। क्या देखने दीजिए, दिखाइए। मैंने कुछ लिख के जोड़ देना है, घटा देना है शॉर्ट में। ये कौन विधि हुआ? 3 गुना बोल रहा था, 3 3 जोड़ लिए, 3 6, उसे बनता है। ये है गलती है। दो वर्ष अधिक भी तो है, 3 वर्ष।
ठीक है, उसे भी बन सकता है। बनेगा? नहीं बनेगा, चलिए देखिए। चलिए देखिए, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु का कितना? 3 गुना। चलिए, एक फादर जी हैं और एक सन। पिता की आयु का 3 गुना, तो ये 3 और 1 हो गया। उसके बाद देखिए, 3 गुना से कितना अधिक है? 3 वर्ष अधिक है। रुक जाइए, पहले यहाँ से ये दूसरा टाइप से बनाते हैं, रुकिए, इसको टाइप नहीं। देखिए, पुत्र की आयु, सन की आयु हम मान रहे हैं x, ठीक। पिता का कितना हो जाएगा? 3x। 3 वर्ष कितना अधिक है? 3x प्लस में 3 हो गया। अब आगे देखिए, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का, मतलब 3 वर्ष बाद, जब 3 वर्ष और इसमें जोड़ लिए, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना से 10 वर्ष अधिक। तब पुत्र की आयु कितना माने थे? x माने थे। पुत्र की आयु का 2 गुना से कितना अधिक है? 10 वर्ष अधिक है। x का मान यहां से निकालिए, ये दोनों का बराबर करना है। x का मान निकालिए। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु का 3 गुना से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रुक जाइए, 3 वर्ष बाद इसमें 3 नहीं जोड़े हैं जी, इसमें भी 3 जोड़ना पड़ेगा। 3 वर्ष बाद है ना। अब कीजिए 10। हाँ, अब बनाए, पहले निकालिए तो x का मान यहां से निकालिए। नहीं आ रहा है? लिखने में कहीं गलती हो रहा है, देखिए फिर से देखिए। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु का कितना? 3 गुना। यहाँ तक तो ठीक है, 3 गुना कर लिए। उसके बाद देखिए, 3 वर्ष अधिक है, ये भी ठीक है, 3 वर्ष अधिक। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना। देखिए, इसमें 3 वर्ष पहले दोनों में बढ़ाइए, उसके बाद 2 गुना कीजिए, क्योंकि 3 वर्ष के बाद 2 गुना हो रहा है। इधर सही है, इधर गड़बड़ नहीं है। पुत्र का कितना पहले माने थे? x, x है ना। 3 वर्ष बाद 3 पहले इसमें कीजिए, उसके बाद 2 गुना, 2 गुना से 10 वर्ष अधिक। अब निकालिए, देखिए ये हो जाएगा 3x, अब प्लस में कितना? 6 इजकल टू 2x इजकल टू कितना? 3 दूना 6, अब प्लस में 10। बनने दीजिए पहले। चलिए, इधर आ जाएगा तो x हो जाएगा, इधर जाएगा तो 10। x का मान कितना? 10। किसका पूछ रहा है? पिता का वर्तमान आयु 3 गुना है, 10 या 30 वर्ष, 3 वर्ष अधिक, ठीक आ गया। हाँ ठीक है फादर। ये देखिए, वर्तमान आयु ये है इतना, कौन 3? ये 3 क्यों? ये तो फिर बाद में है ना, यहाँ पे है, ये वर्तमान नहीं है। वर्तमान देखिए यहीं तक है, वर्तमान देखिए यहीं तक है, ये वर्तमान है, अब पुत्र का वर्तमान ये है, ठीक। तो क्या होगा? 10 या 30, अब प्लस में 3। अरे आप बोल दिए तो नहीं, कैसे आएगा? आ गया था। ये आपका शॉर्टकट का वैल्यू नहीं है, 3 + 3 करने से
2 गुना, दोनों का अंतर 10 वर्ष। और वो 3 अधिक, वो जो 3 वर्ष अधिक है और ये 3, हाँ पिता का 33, पिता का ही पूछ रहा है। तो फिर गलती है ना, वर्तमान आयु तो 3 वर्ष फिर अधिक भी तो है। हाँ तब आ जाएगा, ये भी सही है। लेकिन 3 वर्ष बाद भी बोल रहा था, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना, वो फिर कहाँ की है। आंसर आ गया वो अलग बात है, लेकिन वो भी आप ही के जैसा बनाए हैं। हाँ हाँ 2 1, 3 वर्ष बाद और 3 वर्ष कुल क्या क्या करके बना लेते हैं, कुछ समझ नहीं। मतलब किसी तरह 33 ले आना है। हाँ हम देख लिए, समझ गए। वो भी आप ही के तरफ बनाए हैं। वो सिर्फ क्या किए हैं, यहाँ से 2 गुना और 3 गुना किए हैं, और फिर 30 आ गया, 30 उसमें फिर 3 जोड़ दिए हैं। फिर ये दोनों का कोई वो उपयोग ही नहीं किए, ये 3 वर्ष अधिक जो है। चलिए देखिए, ये समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट बनाइए। चलिए बनाइए। नरेश की आयु उसके भाई की आयु का कितना, 2 गुना से 4 वर्ष कम है। उनकी आयु ज्ञात करने के लिए कौन सा समीकरण का उपयोग करेंगे, बताइए, देख के ही बताइए। आप बताइए पहले, इधर बताइए, इसका आंसर बताइए। आप बताइए निकिता, किस समीकरण का उपयोग करें, आप बताइए। इधर इधर देखिए, बताइए आंसर क्या होगा, डायरेक्ट देख के बताइए। बोलिए जल्दी, आप ही चारों को पूछ रहे हैं, आप चारों कोई ना अभी बताइएगा। ये चारों में से बोलने दीजिए किनको, बताइए जल्दी कौन सा। 2x + 4, वो बताए, वो आप बताइए, आप बताइए। एक नंबर, सेकेंड 2x - 4। अब बताइए, आप बताइए ज्योति जी। बी नंबर, आप बताइए कितना, फर्स्ट। अनुज आप बताइए, सेकेंड होगा, सब सेकेंड, आप सेकेंड। और कौन एक नंबर, एक वो बताए हैं। 4 वर्ष कम करना है तो प्लस के क्यों करेंगे, नरेश की आयु उसके भाई की आयु का 2 गुना, तो 2 गुना हो गया। 2 गुना से 4 वर्ष कम है तो माइनस, अधिक रहता तो प्लस। क्या था इसमें, बस देख के बनाना था। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। चलिए बनाइए, आसान है जी, देख के नहीं, कॉपी पे बनाइए। 10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु अजय की आयु का कितना, 2 गुना थी। 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 40 वर्ष है, तो अजय की वर्तमान आयु बताइए। वहाँ घूम जाएगा, सारा क्वेश्चन है। बता दीजिए, आप शॉर्ट ट्रिक बताइए आंसर, वो देखिए डायरेक्ट आंसर। 10 दूना 20, 40 घटा दीजिए, कैसे करते हैं, क्या आप पूर्व में घटाना है, हाँ 40 में 10 घटा दीजिए, हो गया। 20, तो वो क्या करेंगे, दो दो ही दोनों जोड़ेंगे या 20 में घटाएंगे। आप ये कर लीजिए, दोनों को जोड़ के 40 में घटा दीजिए, 20। अब देखिए 30 हो गया, अब क्या कीजिएगा, बनाइए।
10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु अजय की आयु का कितना है? 2 गुना। 10 वर्ष पूर्व एक सचिन है और एक अजय है। चलिए 10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु अजय से कितना है? 2 गुना। तो ये 2 और ये 1। ठीक, ये 10 वर्ष पूर्व का कहानी है। अब आगे देखिए, 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 40 वर्ष है। अब सिर्फ सचिन का आयु बोल रहा है। 10 वर्ष बाद 2x अब प्लस में 10 वर्ष बाद, ये 10 वर्ष पहले का है ना, वर्तमान में लाने के लिए और 10 और जोड़ लें। अब आयु इसका कितना है? 40। तो ये यहाँ से निकल जाए 2x इजकल टू ये 10 10 20, उधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 20, x इजकल टू 10। कोई दिक्कत यहाँ तक? यही समझना था। ये क्यों कैसे किए? ये 2 हो गया, ये सचिन का कितना है? 2x लिख लिए। ये देखिए 10 वर्ष पूर्व का कहानी था, तब वर्तमान में लाने के लिए 10 जोड़ेंगे और ये 10 वर्ष बाद फिर 10 बाद करने। अब आयु कितना है? 40। बस यही किए। अब यहाँ से 10 10 20 हो गया, इधर जाएगा बराबर के वो साइड तो माइनस हो जाएगा 20 और 2x बराबर 20 है तो x बराबर 10। अब क्या था देखिए, अजय का आयु निकालना था। x का मान जब हमको आ गया कितना, अभी ये देखिए 10 गुना 1 करेंगे कितना? 10। लेकिन ये जो अनुपात है 10 वर्ष पहले का है। अब 10 वर्तमान में लाने के लिए 10 जोड़ लेंगे। दस भी ऑप्शन में था, इन्हीं की 10 से मार के निकल लेना है। एकदम से आ गया 30 30, सचिन का 30। हाँ एकदम सही पकड़े हैं आप। 30 भी ऑप्शन में है, 20 भी है, 10 भी है। 10 भी यहाँ आया है। समझ गए? नेक्स्ट करें। हाँ सब मिल रहा है। 10 भी आया था वो भी मिल रहा है, उनका 30 आ गया वो भी आ रहा है, अब 20 आ गया वो भी ऑप्शन में है। अब किस एग्जाम में यही कीजिएगा, हम सचिन के निकाल के आ गए हैं। हाँ और आपका तो समझ गए हैं, आप सेकेंडों नहीं लगाइएगा, बना दीजिएगा। चलिए बनाइए। राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद आयु का गुणनफल दिया हुआ है 15। तो राजीव का वर्तमान आयु। हर एक क्वेश्चन हर मतलब अलग अलग टाइप का है। कल बनाइएगा, कल इसी टाइप से सारा क्वेश्चन रहेगा। कितना सर्च करके कुल क्वेश्चन निकालते हैं, आपको कुछ लग रहा है? देख रहे हैं हर एक टाइप का लगातार कोई क्वेश्चन नहीं है, कॉपी पेस्ट है। दिख रहा है अगर कॉपी पेस्ट रहता तो गलती निकलता, कहीं कहीं गलती मिल जाता है ना, वो गलती निकलता। आगे आंसर कितना आया जी? 6 वर्ष। ये इसमें क्या किए? 6 में से जो 9 9 5 14 क्या किए जी? 15 में से 9 घटा दिए। बनाइए, आप सब बनाइए। चलिए देखिए नहीं बन रहा है, एक ही आदमी है, ये है जी राजीव का ही है सिर्फ, इसमें से 2 गो आदमी भी नहीं, एक ही आदमी को गुना करना है, घटाना है, बढ़ाना है। राजीव का 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद आयु का गुणनफल दिया हुआ है। 5 वर्ष पहले और 9 वर्ष बाद। तो राजीव का हम पहले मान ले x वर्ष, राजीव का वर्तमान आयु x वर्ष मान लेते हैं। अब 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा? x - 5 हो जाएगा। ठीक, अब 9 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? x + 9, और दोनों का गुणनफल था ना, कितना वर्ष? 15। बस अब x का मान निकाल लीजिए, वर्तमान आयु निकल जाएगा। बता ही रहे हैं, x गुना x क्या है? x²। फिर x से 9 में गुना करेंगे तो कितना? 9x।
ये हो जाएगा कितना, -5x, और ये हो जाएगा -45 इक्वल टू 15। यहाँ से 4x हो जाएगा, x² प्लस में 4x, और माइनस है ना, इधर इसको ले आते हैं तो -60 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। इसका x का मान निकालिए। 60 को ऐसा तोड़िए कि 4 आ जाए, 15 15 चौक 60, ठीक है ना। 15 में से 4 नहीं 11 आ जाएगा। 60 को तोड़िए, 30 या 60, वो भी नहीं हो रहा। 12 25 60, 12 में से 5 गया, नहीं हो रहा जी। 10 6, हाँ ठीक है, 10 6 ठीक है। नहीं काटने से क्या मतलब है जी? x² प्लस में कितना, 10x और -6x -60 हो गया। x कॉमन ले लें, x प्लस में 10 और -6 कॉमन ले लें तो x और प्लस में 10 बराबर 0। यहाँ से हो गया, एक मान आ गया x -6 और एक मान आ गया मेरा x प्लस में 10। तो ये तो आ जाएगा x बराबर 6 लेंगे, क्योंकि ये तो x बराबर -10 आ रहा है, तो माइनस वाला लेंगे। आंसर मेरा क्या होगा? ये वर्ष आ गया जी उनका। क्या ये जाने वाला कोई रोका है क्या जी? चलिए, समझ गए कैसे हुआ? ये नहीं समझे द्विघात समीकरण। 60 था, 60 को तोड़े कितना, 10 छक 60, 10 में से 6 घटाएंगे तो देखिए 4 आ गया। इसके बराबर लाना रहता है गुना करके, उसके माइनस प्लस करके। कितना, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4। यहाँ से x कॉमन लिए, ये x² था, x कॉमन लिए तो x सिर्फ बचा, और यहाँ से x कॉमन लिए तो कितना बचा, 10। फिर यहाँ से 6 कॉमन ले लिए, 6 कॉमन लिए तो x बचा, और ये माइनस था तो माइनस से कॉमन लिए, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। चलिए, तो x -6 और x प्लस 10 दो मान आया, तो x बराबर यहाँ से 6 हो गया, और x बराबर यहाँ से -10, तो एक लेंगे मान, 6 वाला लेंगे। ऑप्शन नंबर 1। ज़्यादा नहीं है, 1-2 क्वेश्चन और है बस। चलिए देखिए, बनाइए। अनिल तथा सुधीर के वर्तमान आयु का अंतर दिया हुआ है, कितना वर्ष, 6 वर्ष। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना, 3 और 4 है। सुधीर का वर्तमान आयु बताइए। एक भी क्वेश्चन नहीं बना है नंदलाल से, हम देख रहे हैं। एगो बना है ना, वो होमवर्क जो था वही वाला। चलिए बनाइए। अनिल तथा सुधीर के वर्तमान आयु का अंतर दिया हुआ है 6 वर्ष। 4 वर्ष बाद उनका आयु का अनुपात 3 और 4 है। बनाइए। 20 वर्ष। देखिए आंसर भी आ गया। सुधीर का बताना है। सुधीर 20 वर्ष कैसे आएगा जी? सुधीर 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 का 3 के अनुपात में आएगा ना। 3 के अनुपात में 20 कैसे आएगा? हो सकता है, देखिए बनाने दीजिए सबको। हाँ, सुधीर का 4 है, ठीक है, तब तो आ जाएगा। अनिल और सुधीर का अंत देखिए, अनिल और सुधीर का आयु का अनुपात दिया हुआ 4 वर्ष बाद। देखिए पहले 3 और 4, दोनों में अंतर कितना वर्ष का है? अब 4 वर्ष बाद रहे, 15 वर्ष बाद रहे, या पहले रहे, हमेशा अंतर वही रहेगा। अनुपात कभी बदली होगा? अनुपात हमेशा सेम ही रहेगा। अंतर हमेशा उम्र का
सेम ही रहेगा। अब अगर ये 4 वर्ष बाद का अनुपात 3:4 है, तो अब 4 वर्ष पहले भी जाएंगे तो 3:4 ही रहेगा अनुपात में। अंतर भी 6 ही रहेगा, बल्कि कितना वर्ष आगे पीछे जाएंगे हमेशा क्या रहेगा 6। यहां से देखिए कितना अंतर है, 1 है, अंतर कितना दिया है 6, तो इसका कितना हो जाएगा देखिए, अनिल और सुधीर, ये कितना हो जाएगा 18 और ये 24। रुक जाइए अभी, अनिल और सुधीर के वर्तमान आयु का अंतर 6 वर्ष, 4 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 3 और 4 है, ये 4 वर्ष बाद का है, तो ये भी 4 वर्ष बाद का है, ये भी क्या है 4 वर्ष बाद का है। तो इसको वर्तमान में ले जाएंगे तो क्या करेंगे, 4 माइनस कर लें दोनों में, कितना हो जाएगा 14 और 14। अब ये वर्तमान आयु हो गया। अब भी देखिए 6 वर्ष का अंतर है, अभी भी 6 वर्ष का जो क्वेश्चन में बोल रहा था। अब बस यही तो पूछ रहा था, सुधीर का वर्तमान आयु, सुधीर का कितना है 20, नहीं ना बना उनसे। बस इस सब क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना है, हार्ड नहीं है, बस दिमाग लगाना है, दिमाग नहीं लगेगा तो फिर नहीं बनेगा। देखिए अंतर यहाँ से डायरेक्ट निकल गया, ज़्यादा है गुना भागा कुछ भी करने का नहीं है। लिखिए हो गया। खाने से कुछ नहीं होता, मेहनत करने से होता है। खाने पीने से अगर दिमाग तेज होता ना तो सबका दिमाग तेज रहता। क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बनाइए। नहीं आता है, वीडियो देखिए, वीडियो यूट्यूब पे स्पीड में बना, 2x पे करके देखिए, 2x पे करके वीडियो देखिए। अगर आपको स्लो तो लगेगा ही, क्योंकि यहाँ इतना स्लो यहाँ बता रहे हैं, इतना थोड़ा स्लो बताया जाता है क्वेश्चन, आप सब इतना धीरे धीरे बनाते हैं। आगे आंसर, नीलम तथा शान की आयु का अनुपात दिया हुआ है 5 और 6। यदि नीलम का 1/3 आयु शान की आधी आयु का अनुपात 5:9 है, तो आपको बताना शान की आयु कितनी है। बनाइए जल्दी। ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ये भी ऑप्शन में है। 27 कितना आया प्रीतम, और आप बताइए जी कितना जोड़िएगा किसको घटाइएगा। अभी तो एक को आयु दिया, अनुपाते को जोड़ घटा दीजिए। 2 5 11 और 9 5 14, 11 14 25 आ रहा है जी। प्लीज हाँ, जो बनाइएगा गलती है बनाइएगा। चलिए देखिए, नीलम और कौन है शान, इनके आयु का अनुपात कितना 5:6। उसके बाद बोल रहा है यदि नीलम की आयु का 1/3, नीलम की 1/3 आयु शान की आधी आयु का अनुपात, नीलम कितना है 5 है, शान की आधी आयु, शान का कितना है 6x, आयु का अनुपात कितना दिया हुआ 5:9। ये ज्ञात नहीं किया जा सकता है। देखिए बता रहे हैं क्यों नहीं, देख लीजिए क्यों नहीं ज्ञात किया जा सकता है। देखिए ये अनुपात है, ठीक, ये अनुपात देखिए नीलम और शान की आयु का अनुपात कितना 5 और 6 है,
नीलम की आयु का 1/3। नीलम की आयु का 1/3। आयु यहाँ दिया हुआ है, आयु दिया हुआ है। आयु, आयु नहीं दिया हुआ, अनुपात दिया, आयु का अनुपात दिया है। आयु थोड़ा दिया है, आयु का क्या दिया हुआ है? अनुपात। और फिर उसी अनुपात से फिर अनुपात दे दिया है। आयु के अनुपात का 1/3 कर रहे हैं, फिर से अनुपात दे दिया है। यहाँ पे एज कुछ रहता तब ना, क्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये देखिए ये आयु का अनुपात है, फिर उसका 1/3 कर रहे हैं, फिर से आयु का अनुपात ही दिया है। यहाँ पे कुछ अगर एज दिया रहता तो फिर यहाँ निकल जाता, ये अनुपात के जगह पे यहाँ पे एज दिया रहता तो क्या निकल जाता, लेकिन ये अनुपात ही दिया हुआ है इसलिए ये नहीं निकलेगा। ज्ञात नहीं किया जा सकता, दिमाग ज्यादा ना लगाइए। चलिए बनाइए ये नेक्स्ट। चलिए ये क्वेश्चन आप होमवर्क में बना के आइएगा, देख लीजिए, आप भेज देंगे। और ये होमवर्क ये लास्ट क्वेश्चन है, इतना ही है। हाँ आ रहे हैं। और सब वीडियो को देखिए, जिनको समझ में नहीं आ रहा है फिर से जाके आप वीडियो देखिए, और अब फिर समझ में नहीं आ रहा तो फिर तो जानिए रहे क्या क्या करना है। ठीक।